सिफारती सतह पर, डिप्लोमेटिक सतह पर जो हमें कामयाबी मिल रही है वो सबके सामने ही है। और एक और एफर्ट हमने किया है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द की सरबराही करेंगे और वफ्द जो है वो अहम ममालिक वाशिंगटन भी जाएगा, दीगर ममालिक में भी जाएगा और वहाँ पर जाकर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बताएगा कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमने कितनी जंग लड़ी है और अभी तक हम लड़ रहे हैं और कितना नुकसान हम उठा रहे हैं इस दुनिया को हम पहुंचाने के लिए। डॉक्टर हुमा बकाई साहबा ने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे बताइए कि ये डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कितना अहम ये पेशरफ्त आप इसको समझती हैं कि दुनिया के अहम ममालिक में जाके डेलीगेशन की सतह पर मुज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी और पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखा जाएगा? देखिए, आजकल की दुनिया में जंग कभी भी एक फ्रंट पे नहीं लड़ी जाती। आपकी एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी होती है। तो जाहिर है कि बैटल फील्ड में तो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सुपरमेसी स्टैब्लिश की है, लेकिन आपको पता है कि भारत भी मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी पर चलता है और बहुत अरसे से चल रहा है। और उसका एक फ्रंट है प्रोपेगेंडा वॉर, मीडिया वॉर और जाहिर डिप्लोमेटिक फ्रंट पे। तो अब के पाकिस्तान जो है उसने प्रिपरेशन की है और वो उतने ही संजय तैयारी के साथ इस फ्रंट पे जाने को तैयार है। और इसमें पाकिस्तान को एक हेड स्टार्ट हासिल है और वो हेड स्टार्ट ये है कि भारत अपनी तमाम तर रूस की मशीनरी के इंटरनेशनल कम्युनिटी को बावर नहीं करा सका है कि पाकिस्तान का कोई रस्सी बराबर भी किरदार था ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो टेररिज्म हुआ उस हवाले से। तो जाहिर है कि अब वो कोई और स्ट्रैटेजी अपनाएगा दुनिया के सामने ये बात लाने के लिए। तो इस वक्त मैंडेटरी था कि पाकिस्तान जो है वो अपना मौक़िफ़ सामने लाए। और जो आजकल की हमारी इंफॉर्मेशन एज है इसमें आप साइलेंस, तो पहले हम कहते थे ना साइलेंस इज गोल्डन, आजकल की दुनिया में साइलेंस इज नॉट गोल्डन। अगर आप खामोश रहते हैं तो उस स्पेस में किसी और का नैरेटिव जो है वो जगह हासिल कर लेता है और फिर वो दुनिया के जहनों में जम जाता है, पॉलिसी मेकर्स के जहनों में जड़ पकड़ लेता है। क्योंकि मेरा ख्याल है कि सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इस वक्त हुई है जिससे दूरस नताइज निकलेंगे वो है कि जो ट्राईपार्टाइट मीटिंग हुई बीजिंग में, जिसमें ये बात तय हुई कि अपग्रेड किया जाएगा पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशंस को भी और अपग्रेड किया जाएगा सिपेक को भी और उनके जो टाइज हैं वो बेहतर होंगे। जी डॉक्टर हुमा, ये बताइएगा कि ये बड़ी इंटेंस क्रिटिसिज्म इंडियन मीडिया को मिल रही है, इंडिया के अंदर से भी इंटरनेशनली भी, और उनके एंकर्स के खिलाफ तो FIRs भी हो रही हैं कि जी इन्होंने जो रॉन्ग रिपोर्टिंग की है, गलत फैक्ट्स दिए हैं। तो ये तो दुनिया ने देखा है, तो ये उनको भी अगेंस्ट जाता है कि ऑलरेडी जो है उनके ऊपर इतनी क्रिटिसिज्म है कि इन्होंने झूठ बोला है, झूठ रिपोर्टिंग की है। आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। इंडिया का एक्सपोजर अब की 360 डिग्रीज हुआ है। वो मिलिट्री फ्रंट पे भी एक्सपोज हुआ है, वो प्रोपेगेंडा फ्रंट पे भी एक्सपोज हुआ है और जो वो झूठ चलाता है डिस्क्रेडिट करने के लिए दूसरे ममालिक को, बिल्कुल पाकिस्तान को, वहाँ भी वो एक्सपोज हुआ है। लेकिन मैं इशारा कर रही थी उस नई डेवलपमेंट की तरफ जो हुआ है, जो ट्राईपार्टाइट मीटिंग हुई है बीजिंग में। जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि ये हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के लिए इंतहाई क्रिटिकल है क्योंकि अफगानिस्तान को एक इन्फॉर्म चॉइस लेनी है। अफगानिस्तान को ये फैसला करना है कि वो खित्ते के साथ चलेगा ताकि उसे प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी मिले या जहाँ वो भारत का आलाकार बनेगा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, या पाकिस्तान को नुकसान जो पहुंचाता है भारत उसको ना रोकने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तो अगर ये कंसोलिडेशन हो जाती है इसकी तो भारत के पास वो स्ट्रैटेजिक स्पेस खत्म होनी चाहिए जो वो अफगानिस्तान से इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के खिलाफ। और बिल्कुल इकोनॉमिकली भी आप सही कह रही है कि वो स्टेक होल्डर हो जाएगा इसमें, और अफगानिस्तान के भी ज़ाहिर है हमारे साथ मफादात फिर जुड़े हुए होंगे CPEC को लेकर। बहुत ही अच्छा मूव है ये। जी, आई पर्सनली एग्री कि अगर ये और कंसोलिडेट होता है तो फिर भारत जिस तरह और ममालिक से खित्ते में डिस्क्रेडिट हुआ है, इस वक्त कम्प्लीटली आइसोलेटेड था। जो भारत के साथ हुआ उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि खित्ते में भारत के साथ देने वाला कोई नहीं था। बिल्कुल, दुश्मन पे दुश्मन जी उसको। तो ये डॉक्टर हुमा थोड़ा ट्रम्प का भी आप रोल बताइएगा। उनका प्रेसिडेंट ट्रम्प की हम स्टेटमेंट सुन रहे हैं, वो अभी भी कह रहे हैं कि जी सीज फायर उन्होंने कराया था।
इंडिया इस बात को डिनाई कर वो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, भारत उनके पास गया था, जी भारत ने उनसे कहा था कि वो ये सीज फायर चाहता है और भारत के कहने पर उन्होंने सीज फायर किया। पाकिस्तान ने लाइक अ मेच्योर स्टेट रेसिप्रोकेट किया, रिस्पॉन्ड किया। पाकिस्तान ने ये नहीं कहा थी कि हम जंग करते रहेंगे, उन्होंने कहा ठीक है हम जंग बंदी कर देते सही। लेकिन जो हमारे इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। अब मसला ये है कि भारत इस रेजोल्यूशन से थोड़ा उसके लिए इतना तैयार नजर नहीं आता। भारत के अंदर जमीन तैयार नहीं है थर्ड पार्टी मीडिएशन के लिए। मोदी की हुकूमत सिवियर क्रिटिसिज्म फेस कर रही है कि ये यूएस इन्वॉल्वमेंट कैसे आई, ये कैसे एक्सेप्ट हुई और मीडिएशन की बात कैसे हुई। जी तो जो बातें इस वक्त वज़ीर टेलीविजन पे कर रहे हैं उससे लगता है कि कुछ ट्रैक टू डिप्लोमेसी शुरू हुई है। ट्रैक टू डिप्लोमेसी स्लो प्रोसेस होता है, उसमें वक्त लगता है, लेकिन ट्रैक टू डिप्लोमेसी वो जमीन तैयार करती है ताकि हालात बेहतर हों। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है। पहली बात ये कि अगर पानी पर कोई छेड़खानी हुई तो जवाब सख्त होगा, और दूसरी बात ये कि जो खुजदार में कल हुआ, अगर इस तरह के वाक़यात हुए तो भी पाकिस्तान काइनेटिक रिस्पॉन्स की तरफ जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज न्यू इन पाकिस्तान इंडिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मकाई साहब हमारे साथ ही। और थैंक यू। वही कहते हैं, बहुत बहुत अच्छा टोमा, इतना सीखने को मिलता है इंटरनेशनली, क्या चल रहा है, क्या सीन है, क्या डेवलपमेंट्स हैं। और देखिए Thank वो you जो हम so much. सीपैक की बात, वो जो हम बात कर रहे थे ना कि अफगानिस्तान को किस तरह लूप में लेना है आपने, और अफगानिस्तान के भी स्टेक्स अपने साथ जोड़ने हैं ताकि जब भी इस तरह दहशतगर्दी का मामला हो तो वो भी अपने कंसर्न शो करे और वो भी खित्ते के अमन के लिए काम करे। तो इसको लेकर ये जो सीपैक अफगानिस्तान तक बढ़ाने का जो फैसला किया गया और ये अफगानिस्तान तो इसमें को भी उनके समझ आ ही economic- जाएगी। हाँ, ये बाकी ties मुल्कों को आप दिए जरा, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इनको आप इनसे सीखें। भारत जड़ें काटता है, ठीक है, दोस्त बन के भी जड़ें काटता है।